क्या कैमरा चल रहा है? हेलो गाइस, अभी मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, जल्दी ही दिखूंगी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड आप कुछ कॉलेजेस अपने 12th के बेसिस पे टारगेट कर रहे हो, तो आप इन कॉलेजेस को अपने लिस्ट में ज़रूर रखना, क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। ये आपको अच्छा प्लेसमेंट तो देंगे, बल्कि आपकी कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप 2026 में कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो हाँ, इन कॉलेजेस को ज़रूर करना और अपनी लिस्ट में तो ज़रूर रखना। इस लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के कोर्स की बात करेंगे। मतलब इंजीनियरिंग बीटेक वालों का थोड़ा भला करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर लो, काम आएंगे। और भी जो वीडियोस पोस्ट करूंगी वो भी, एंड ये वीडियो तो आएगी। इस लिस्ट का हमारा सबसे पहला कॉलेज है जेपी नोएडा। ये कॉलेज नोएडा सेक्टर 62 में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में और जेपी AICTE और UGC अप्रूव्ड है। इसे NIF रैंकिंग 151 से 200 के बीच में मिली है। तो मतलब अगर तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हें एक लेजिट डिग्री मिलने वाली है। प्लस इसको NAC A की ग्रेडिंग्स भी मिली है। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिन्हें NAC की एंड ये सारी चीजें, सारे अप्रूवल्स और ग्रेडिंग्स मिलती है। अगर इस कॉलेज को मिली है तो मतलब कुछ तो बात होगी इस कॉलेज में। फीस की बात कर लूँ, आपको यहाँ की बीटेक की फीस 16 से 20 लाख रुपए देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके प्लेसमेंट्स की, क्योंकि ऑफकोर्स एट लास्ट सब प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, तुम भी प्लेसमेंट्स के लिए आओगे, मैं भी अपने कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आई हूँ। तो इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट 80 LPA प्लस गया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट। और नेशनल तो लगता ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती हैं। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो तुम्हें 9 to 11 LPA तक देखने को मिल जाएगा, जो कि लेजिट है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने वीडियो नहीं देखी होगी, तो सबसे पहले जाओ और स्टूडेंट रिव्यू वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पूछा है और हमने जाना है कुछ और थोड़े बहुत सीक्रेट्स जेपी नोएडा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के अपने सेकंड कॉलेज की तरफ, जो कि है UPS देहरादून। ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में एंड ये भी UGC अप्रूव्ड है। इसे NAC की A+ की ग्रेडिंग्स मिली है एंड ये NIF रैंकिंग में 43rd रैंक पे आता है। अगर मैं इसकी बीटेक की फीस की बात करूँ तो आपका 4 साल का कोर्स पूरे यहाँ 20 से 22 लाख में हो जाएगा। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट आप लोगों को 52 LPA एंड एवरेज प्लेसमेंट आप लोगों को 8.82 LPA तक देखने को मिल जाएगा। अगर लग रहा होगा कि दीदी फीस बहुत ज्यादा है एंड प्लेसमेंट्स तो डिसेंट है, डिसेंट नहीं है यार। टॉप IITs और NITs की प्लेसमेंट जाती है एवरेज 13 LPA एंड यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, उसके बाद आपको 8 LPA तक की मिल रही है। और अगर फिर भी आपको फीस हाई लग रही है तो मैं बता दूं कि इन जितने भी इस लिस्ट में कॉलेजेस हैं, उन सारे ही कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर स्कॉलरशिप के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो स्क्रीन पे दिए गए हुए मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं स्कॉलरशिप के बारे में तो सब कुछ समझा ही दूंगी। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना होगा इनमें से किसी कॉलेज के बारे में, तो वो भी मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। तो हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के हमारे थर्ड कॉलेज की तरफ, जो कि है बेनेट यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2016 में, थोड़ा जल्दी है बट हाँ, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है तो अच्छी रिकॉग्निशन मिली है इसको। ये कॉलेज भी UGC AICTE अप्रूव्ड है। इसे भी NAC A की ग्रेडिंग्स मिली है। तो हाँ, मतलब डिसेंट कॉलेज है, भले ही जल्दी स्टैब्लिश हुआ है बट डिसेंट चीज है। एंड अगर आपको थोड़ा डाइसी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं दीदी ने तो मे भी गलत हमें प्लेसमेंट्स बताई है या प्लेसमेंट सच है या नहीं है, तो हाँ, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ स्टूडेंट रिव्यू वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। वहाँ पे मैं 3rd ईयर के स्टूडेंट से बात करके आई हूँ। उन्होंने हमें ये बताया कि ये करण जौहर वाला कॉलेज होने के साथ साथ ही ये इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। एंड मैं कॉलेज में पर्सनली जाके भी देखा था ग्राउंड लेवल पे, तो हाँ, चीज़ें बहुत लेजिट हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ के कैंटीन्स, यहाँ के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप सेल, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो हम इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर इतनी चीज़ें अच्छी हैं तो फ़ीस की बात करते हैं। इसकी फ़ीस भी आपको 16 to 20 लाख तक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यहीं एडमिशन लेना, अगर आपने सोच लिया है तो हाँ, आप मुझसे कांटेक्ट करना। मैं आपको बहुत ईजिली स्कॉलरशिप के बारे में बताते हुए आपको एडमिशन दिलवा सकती हूँ, बिना कोई बहुत ज़्यादा झंझट एंड जो आप फंस जाते हो उधर उधर की बातों में, उससे दूर करवा के। और अब मैं प्लेसमेंट्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं हम। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो 1.37 करोड़ पर एनम गया है, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स ये कॉलेज बहुत जल्दी स्टैब्लिश हुआ है, बट हाँ, इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं एंड ये प्लेसमेंट लेजिट है। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो आपको 11.1 LPA तक देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के हमारे फोर्थ
कॉलेज की तरफ, जो कि है जीएल बजाज। जीएल बजाज यार ग्रेटर नोएडा का किंग कॉलेज माना जाता है, क्योंकि या इसके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड इसकी फीस भी बहुत कम है। ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है एंड UGC और AICTE अप्रूव्ड भी है। उसी के साथ साथ इसे NAC की ग्रेडिंग्स भी मिली है एंड इसके NIRF रैंकिंग 151 से 200 के बीच में। अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ, लिस्ट के जो फर्स्ट 3 कॉलेजेस थे उससे बहुत ही कम है। इसकी फीस आपको 6 to 8 लाख तक देखने को मिल जाएगी, विच इज वेरी अफोर्डेबल कंपैरिजन इन ऑल द अदर 3 कॉलेजेस जो मैंने अभी इस लिस्ट में आपको बताए हैं। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो वो भी बहुत डिसेंट है यार, बट हाँ ये कॉलेज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बाकी सारे कॉलेजेस से। तो अगर आपको स्ट्रिक्टनेस चाहिए, वो स्कूल वाली स्ट्रिक्टनेस चाहिए, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बट अगर आपको चिल लाइफ चाहिए तो आप बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट करना। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो आपको 58 LPA तक देखने को मिल जाएगा एंड अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो आपको 7 to 7.35 LPA तक ही देखने को मिलेगा, विच इज डिसेंट। फीस और प्लेसमेंट्स को देखा जाए तो हाँ इसका प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है, इसका ROI बहुत तगड़ा मिल रहा है आपको इस कॉलेज का। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो 90% इसके प्लेसमेंट रेट है, जो कि ये इस कॉलेज ने दावा किया है, जो कि सच है, क्योंकि ये कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने करिकुलम को लेके। तो हाँ सोच समझ के एडमिशन लेना। अब बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट के 5th कॉलेज एंड लास्ट कॉलेज की तरफ, जो कि है ILM यूनिवर्सिटी। ILM यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2002 में। इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, बट हम स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस की बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और ग्रीनरी उसमें बहुत ज़्यादा है एंड वो कैंपस बाकी सारे कैंपस के कंपेरिजन में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो मेरा कैंपस है तो अच्छा लगेगा ही। ये कॉलेज भी UGC और AICTE अप्रूव्ड है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो ये आपको जीएल बजाज जैसी ही फीस देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 to 10 लाख में आपका 4 साल का बीटेक करवा देगा। प्लेसमेंट्स की बात करूँ, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 30 LPA तक देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो बहुत डिसेंट है, 7 to 8 LPA तक देखने को मिल जाएगा। जो लास्ट के 2 कॉलेजेस हैं उसकी फीस भी बहुत कम है एंड प्लेसमेंट भी डिसेंट है। तो अगर आपने 12th में बहुत अच्छा किया बट आपका लो बजट है तो आप उसको टारगेट करना, बट आपका अगर बजट थोड़ा हाई फाई है तो आप बाकी के 3 कॉलेजेस को टारगेट करना। कॉलेजेस पाँचों बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मैं इन सारे कॉलेजेस को जानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी हैं कॉलेजेस में, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसा कॉलेज है। और अगर आपको पर्सनली मेरे से कुछ भी जानना है इन सारे कॉलेजेस में से किसी कॉलेज के बारे में, तो स्क्रीन पे गए हुए मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।